ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक जानेंगे, जो बायोलॉजी है उससे जुड़ा हुआ बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे कोशिका है, जो हमारा शरीर है ये कोशिका से मिलकर बना है। तो सबसे बेसिक इकाई जो होगी वो कोशिका है। तो कोशिका के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कोशिका है ये किससे बनी है। जैसे सबसे पहले हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं, तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, अपना जो शरीर है ये किन से मिलकर बना है, ये अंग तंत्र से मिलकर बना होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। अब ये क्या है, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इन सभी से मिलकर हमारा शरीर बना है। अब अगर हम इन तंत्र को और डिवाइड करें, यानी इनको हम और अलग भागों में बांटें, तो क्या बन जाएंगे, अंग। जैसे हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र कौन से अंगों से मिलकर बना है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि इसमें आ गया हमारे मुख है, ग्रसनी है, ग्रशिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ठीक है, तो उनसे क्या है, अपने अंग है। अंग है ये किन से मिलकर बने होते हैं, तो अंग है ये ऊतक से मिलकर बने होते हैं, जिनको टिश्यू भी कहते हैं। ऊतक के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया, ऊतक किससे मिलकर बने हैं। ऊतक है ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी हो गई, कोशिका हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर कोशिका किससे मिलकर बनी है। तो कोशिका है ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग से मिलकर बनी होती है। फिर दोबारा क्वेश्चन बन गया, सर कोशिकांग किससे मिलकर बने हैं, तो हम कहेंगे कि जो कोशिकांग है ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिटेल से जानेंगे जब हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, कोशिका होगी। तो हम क्या कह देंगे कि कोशिका है ये हमारे शरीर की इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा भाग। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक रूम है, तो एक रूम का सबसे छोटा भाग क्या हो जाएगा, ईंट। तो वैसे ही अपने शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका है, उसको हम कह देंगे इकाई या यूनिट कह देंगे। अब ये किस प्रकार की इकाई है, ये हमारे शरीर की संरचना बनाती है। तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, यानी पूरा शरीर को बनाने का काम कोशिका कर रही है। तो हम कह देंगे ये संरचनात्मक इकाई है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे शरीर की। दूसरा हम बात करते हैं कि ये क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर की, फंक्शनल यूनिट है। अब क्रियात्मक इकाई का अर्थ क्या हुआ, क्रियात्मक इकाई का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है वो कोशिकाओं के द्वारा ही हो रही। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोशिकाओं के कारण ही संभव है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं ही कार्य कर रही है। तो जितने भी शरीर की क्रियाएं हो रही है उनको कोशिकाएं नियंत्रित कर रही है, और शरीर की जो संरचना है वो कौन बना रही है, वो कोशिका ही बना रही है। तो हम क्या कह देंगे, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आप यहाँ से परिभाषा इसकी बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इतिहास पढ़ते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका को देखा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका को देखा। तो क्वेश्चन बन गया, सर्वप्रथम मृत कोशिका को किसके द्वारा देखा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कहाँ देखा था, ये कॉर्क जो होता है। अब कॉर्क क्या हुआ, जैसे जो बोतल होती है, कांच की बनी हुई बोतलें आती है, उनमें ढक्कन लकड़ी का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये तो लकड़ी का बना हुआ कॉर्क है, उसमें देखा था रॉबर्ट हुक ने। वो मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। उसमें क्या है, कोशिका इस तरह दिखाई दे रही थी, छोटे छोटे इस तरह भागों में इस तरह कोशिकाएं दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोशिका छोटे छोटे कमरों में बटी हुई है, छोटे कमरों में बटी हुई है। तो छोटे कमरे को हम क्या कहते हैं, स्मॉल रूम्स। ठीक है, अगर हम इनकी लैटिन भाषा में शब्द देखें तो नाम बन जाता है सेल। तो सेल का अर्थ हो गया स्मॉल रूम या छोटे कमरे। इस वजह से कोशिका को क्या नाम दे दिया गया, सेल या कोशिका नाम दे दिया गया है। कंप्लीट है। इसके बाद पश्चात एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था A.V. ल्यूवेनहोक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक।
अब एवी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? एवी ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो कोशिका को देखा वो जीवित कोशिका थी। ठीक है, जीवित कोशिका को इन्होंने सर्वप्रथम देखा, एवी ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाई थी खुद अपने आप ही और उससे देखा था कोशिका को सर्वप्रथम एवी ल्यूवेनहॉक ने देखा। तो कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमें दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट नहीं, और दूसरा है एवी ल्यूवेनहॉक। कंप्लीट है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना है, वह है साइट। कोशिका के लिए हम एक दूसरा शब्द और काम में लेते हैं, साइट। ठीक है, CYTE, साइट। ठीक है, तो आपको ये शब्द याद रखना है, साइट। कई जगह हमारे काम आएगा ये साइट शब्द, यानी हम विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का नाम बनाएंगे केवल इस साइट शब्द से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था RBC। ठीक है, RBC है, ठीक है, इनको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट, RBC का। अब साइट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, साइट का अर्थ है कोशिका, इरिथ्रो का अर्थ होता है लाल, तो इसका अर्थ क्या हो गया, लाल कोशिका, यानी इरिथ्रोसाइट। कंप्लीट है। तो इस प्रकार हम कई शब्द हमारे जो बायोलॉजी से जुड़े हुए रहेंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये शब्द है, ये छोटे छोटे शब्द है, ये याद रहेंगे तो आप अपने आप उनकी परिभाषा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक शब्द लिखता हूँ जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, इस तरह है इसकी स्पेलिंग, साइटोलॉजी। अब इस शब्द के हम टुकड़े देखते हैं तो देखिए इसमें साइट शब्द आ रहा है और दूसरा लॉजी आ रहा है। ठीक है, साइटोलॉजी। साइट का अर्थ मैंने आपको क्या बताया, कोशिका। ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है का अध्ययन, किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो इसके नाम के आगे लगा देंगे लॉजी। तो यहाँ से क्या शब्द बन गया हमारे पास, कोशिका का अध्ययन। तो क्वेश्चन बन गया व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी क्या होती है। तो आप क्या कहोगे, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कंप्लीट। सबसे पहले किसने देखा था कोशिका को, मृत कोशिका को, रॉबर्ट हुक ने। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देंगे साइटोलॉजी जो है उसका फादर कह देंगे, साइटोलॉजी का जनक, साइटोलॉजी का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहलाएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाएगा रॉबर्ट हुक। कंप्लीट है। तो आप इस तरह शब्द बना सकते हो। जैसा कि आपने इससे जुड़ा हुआ शब्द आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहाँ पढ़ा था ये शब्द आपने, ऑर्निथोलॉजी ये शब्द कहाँ पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था जब डॉक्टर सलीम अली के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम क्या था, साकोन। साकोन। तो साकोन में आपने क्या पढ़ा है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो इसमें देखें साकोन जो शब्द है SACON, साकोन। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो ओ का अर्थ क्या हो गया, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो लॉजी का अर्थ मैंने अभी क्या बताया है आपको, का अध्ययन करना, का अध्ययन करना। ठीक है, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, तो पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी। तो इस प्रकार आप बहुत सारे शब्द है बायोलॉजी के अंदर, वो केवल इन शब्दों को टुकड़े करेंगे तो आप आसानी से उनके अर्थ निकाल सकते हो, आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब क्या है, शब्द जो है आपको हमेशा उसका एनालिसिस करना है कि ये शब्द का नाम ऐसा क्यों पड़ा है। ठीक है, तो चलिए वापस कोशिका के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका के बारे में हमने जान लिया कि यह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले जीवित कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था, और मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था, और जीवित कोशिका को एवी ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है, यह हमने पढ़ लिया। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है। कंप्लीट है। इरिथ्रोसाइट RBC को हम कहते हैं। तो ये हो गए हमारे पास कोशिका के बारे। ओके, तो हमने कोशिका का सामान्य परिचय देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।